अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये कहना था उस्मा बुखारी का कि इमरान खान मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। तुम लोग इसका कहीं भी नाम नहीं सुनोगे। वो खत्म शुद्ध है और खत्म शुद्ध का नारा भी ना लगाओ। इमरान खान मुल्क पाकिस्तान का गद्दार, चोर, डाकू है। इसे अवाम बहुत नफरत करती है। और नदीम मलिक, तुम इसके बारे में बात ना करो, वरना मैं वो करूंगी जो तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये बात कहने की देर थी। फिर नदीम मलिक का पारा हाई पकड़ के तबाह कुन चित्रौल कर दी। आइए नाजरीन, देखते हैं ये सनसनीखेज वीडियो, फिर इस पे बात करेंगे। तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स। एक तरफ वो मुझे मच जेल की एग्जांपल दे रहे हैं कि वहां पर हमला हुआ, दूसरी तरफ हम अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी इतला है उसको अगर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके ऊपर इनको एतराज़ है। हमने ये इंटेलिजेंस बेहतर ही की है तो भाई वो पकड़े भी गए ना लोग, और उनकी जो उनके ज़रिए मालूमात आ रही हैं उस मालूमात के ज़रिए जो है वो हम क्या करना चाह रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर सारा कुछ तो कर लिया, हुकूमतें बन गई हैं। आपने इमरान खान साहब पिछले इतने महीनों से पूरी सियासत कर रहे हैं, बैठ के अंदर पूरी पार्टी चला रहे हैं, पूरे हुकूमतें बना रहे हैं, गिरा रहे हैं, जुलूसों के प्रोग्राम बना रहे हैं। हम वो तब कर लेते हैं ना अगर वाकई हमने करना होता। ऐसी बात नहीं है। अब वहां पर बम डिस्पोजल स्पॉट जो है उसको वहां पर जो है वो करना है, कुछ मुख्तलिफ वायर्स के जरिए उसको सेव करना है। तो हम ये सब कुछ सेफ्टी के लिए ही कर रहे हैं। हैरत यह है कि इमरान खान की पार्टी हो या इमरान खान की बहनें हो या फैमिली हो, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उनको सियासत की फिक्र है, उनको इमरान खान की जिंदगी, उनकी जान की फिक्र नहीं है। और हमें इमरान खान के साथ साथ बाकी तमाम कैदियों की जिंदगी को भी जो है वो सेव करना है, क्योंकि कोई भी एक तशवीश का इजहार कर रही है। वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी को भी इसलिए लगाया गया है कि वो जरा हाथ और डाटा पड़ेगा, पीटीआई के लोगों के ऊपर सख्ती की जाएगी। और पंजाब की तरफ से भी वो मरियम नवाज को बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सारा कुछ मरियम नवाज के हुक्म से हो रहा है। चलिए, वो तो खैर मरियम नवाज तो जारी उनका खौफजदा है, उनसे वो हमें समझ में आता है, वो ज़ाहिर यही कर सकते हैं और वो क्या ही करेंगे। लेकिन ये ना करें ऐसी हरकतें कि इनके ऊपर किसी को हाथ डालना पड़े। अब मोहसिन नकवी ने तो नहीं कहा था ना कि 9 मई कर लें। मोहसिन नकवी ने तो नहीं कहा था ना कि आप हर वक्त फसाद क्रिएट किया करें। मोहसिन नकवी ने तो नहीं कहा कि असद कैसर साहब जो है बाहर खड़े होकर कहें कि इस मुल्क में बगावत जो है वो होनी उनको नजर आ रही है। और ना करें, आप कुछ नहीं करेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो फिर जाहिर है कानून को जो है वो अपना, ये तो हर वक्त आपके फितना फसाद के हाथों तो नहीं मुल्क को छोड़ा जा सकता। या ये हम सारे पाकिस्तानी यरगमाल तो नहीं है इनके पीछे कि ये चाहेंगे ये सड़कें बंद कर देंगे। इनको आदत है, सिविल नाफरमानी की आदत है, इनको कंटेनर पर चढ़ने की आदत है, इनको जो है वो मार दो, जला दो, गिरा दो, वो जलाओ घिराओ करने की आदत है। उसके ऊपर तो रहमो करम पे इन पे नहीं छोड़ा जा सकता। मुल्क को आगे बढ़ाना है, मुल्क को आगे लेके चलना है। मुल्क के लोगों के मसाइल तो देखिए क्या है। इनके मुल्क का एक ही मसला है इमरान खान, और इमरान खान के नाम पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कभी फिल्म निकाल के ले आते हैं, कभी पता नहीं कौन सा ड्रामा देख लेते हैं और उसको फिर ड्रामों को ये लेके चलते फिरते हैं। अब आज तक वो वजीराबाद जो है वो जिसको कहते हैं इमरान खान को गोलियां लगी थी, उनकी अपनी रिपोर्ट्स सामने हैं, उनके डॉक्टर सामने, जिन्होंने कहा एक लोहे का पतरा उनको लगा था जो गोली टच करके उनको गुजर गई थी। वो आज भी कहते हैं कातलाना हमला हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने क्या नहीं किया पूरे पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान साहब की, लेकिन हमें इमरान खान की जिंदगी को मेक श्योर करना है टुकड़े जो उनकी टांग में लगे हैं जी। जैन, लेकिन दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। सिक्योरिटी थ्रेट इमरान को पहले से मौजूद था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी था, फिर वजीराबाद हमने उस चीज़ को दोबारा से इस्टेब्लिश कर दिया। अभी अगर जेल में वाक़तन वो अंडर थ्रेट हों तो फिर क्या करना चाहिए? ये तो पार्टी को भी फिक्र होनी चाहिए और हुकूमत वक्त को उससे ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। मलिक साहब देखें, मलिक साहब बहुत एहतराम, अज़मा बहन फिर वही बात करनी है। इनका ये घिसा पिटा बयानिया है, हर दफ़ा ये वहीं से आके शुरू कर देते हैं। इनको अब रियलाइज़ करना होगा ये हुकूमत में है या अपोजिशन में नहीं है। अब ये सिर्फ बयानबाजी से नहीं आगे जा सकते। मैंने ये मच की बात करी है, मैंने मच की एग्जाम्पल इसलिए दी थी कि मच जेल के अंदर टेरर अटैक होने के बावजूद भी 2 हफ्ते के लिए कैदियों की मुलाकातें बंद नहीं हुई थी। मैं ये एग्जाम्पल इनको इसलिए दे रहा हूँ कि हुकूमत का काम है सिक्योरिटी इंश्योर करना, स्टेट सिक्योरिटी इंश्योर करना हुकूमत का काम है। आप किसी भी कैदी का, इमरान खान को 1 मिनट के लिए साइड पर रख दें, इमरान खान के अलावा 7000 कैदी और भी उस जेल में है। उनके बेसिक बुनियादी हकूक है कि दे शुड हैव एक्सेस टू देयर लीगल काउंसिल एंड दे शुड बी एबल टू विजिट देयर फैमिलीज। आप ये उनसे हकूक ले रहे हैं सिक्योरिटी की आड़ में। आपने सिक्योरिटी बेहतर करनी है, आपको कौन रोक रहा है? आपने बम डिस्पोजल स्क्वाड लेके जानी है, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन क्या कैदियों के लवाहिकीन को उनको मिलने से या उनके लीगल काउंसिल के पास जाने से सिक्योरिटी थ्रेट आ जाती है? जिस तरीके, मैं मलिक साहब हर हफ्ते अडियाला जेल जाता हूँ, मेरा वालिद अडियाला जेल में है। जिस किस्म की स्क्रूटनी और जांच पड़ताल के बाद हम जाते हैं, जिस किस्म की फ्रिस्क होने के और सिक्योरिटी मेजर्स के थ्रू हम जाते हैं, बम तो क्या माचिस की तीली भी बंदा अंदर नहीं लेके जा सकता। ये बिल्कुल इनका फजूल बयानिया
दिया है कि सिक्योरिटी की वजह से हमने रोका हुआ है, और अज़मा बीबी ने अभी भी जवाब नहीं दिया मेरा। अगर चलो पंजाब हुकूमत ने तो 2 हफ्ते के लिए बैन लगा दिया, वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों चैलेंज किया हुआ है सिंगल जज का ऑर्डर जिन्होंने हमें ऑर्डर दिए हैं खान साहब को मिलने के? आज की बात मैं करता हूँ, आज मेरे पास अभी भी ऑर्डर मौजूद है इमरान खान साहब से मुलाकात का। आज मेरी और रऊफ हसन साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही थी, जज के कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद हमें नहीं मिलने दिया गया। तो अब मेरे से इमरान खान को क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? तो ये बातें आपके ख्याल में जैन क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों की मुलाकातें रोकी गई हैं? जैन क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको रोका जा रहा है? क्या अचीव करना चाहते हैं? सिंपल वजह ये है, इमरान खान साहब को आइसोलेट करना चाह रहे हैं, इमरान खान का आवाम से राब्ता रोकना चाह रहे हैं, इमरान खान की कोई बात बाहर निकलने से रोकना देना चाह रहे हैं। असल में इनको खौफ इमरान खान से है। मज़ेदार बात ये है, ये पूरी हुकूमत जितने जाहो जलाल के साथ आज बन के आई है, ये आज भी कैदी नंबर 804 से डरती है, इनकी टांगें कांपती हैं। हमें विजिटेशन होनी चाहिए। सेनेट का इलेक्शन आगे आना है, हमने अपने कैंडिडेट्स का इंतखाब करना है। उनके कल सुबह 3 केसेस लगे हुए हैं, अलकादर का केस लगा हुआ है, साइफर का केस लगा हुआ है, दीगर हमारे केस लगे हुए हैं। किसी भी कॉन्विक्ट को अपने लीगल काउंसिल का एक्सेस होना चाहिए। जब एक बंदे को अपने वकीलों के साथ रसाई हासिल नहीं है, उसका क्या डिफेंस होगा और वो क्या केस लड़ेगा? जो केसों के फैसले जो साइफर में आपने ऑफिशियल सीक्रेट कोर्ट ने फैसला किया है वो भी आपके सामने है, जिस भोंडे तरीके से काम किया जा रहा है वो भी आपके सामने है। ये भी उसी की एक और कड़ी है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अज़मा बीबी, आपको रास्ता निकालना चाहिए, कम से कम उनके लॉयर्स, पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो कोई दहशतगर्द तो नहीं है, उनको तो मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। फैमिली मेंबर्स, बहनें हैं उनकी, तो बहनों को तो नहीं रोकना चाहिए। देखिए, पहले तो गुजारिश है कि मलिक साहब ज़रा चेक तो कराएं कि इमरान खान साहब से जो है कितने लोग मिलते हैं एक हफ्ते के अंदर। हमारे लीडर्स भी रहे हैं, इनको हैरत की बात यह है कि इनको भूल गया हुआ ना, अपना सारा दौर भूल गया हुआ है। लेकिन मैं इसलिए याद नहीं कराना चाहती कि खुदा न खास्ता हमारा को मोटिव है, लेकिन मैं इनको याद कराना चाह रही हूँ कि ज़रा अपना तो याद करें ना। दूसरों को भाषण देने के वक्त ज़रा अपना थोड़ा सा माजी थोड़ा सा याद कर लिया करें, ज़्यादा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुंह पे हाथ फेर फेर के मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। अब इनको मुझे ये बता दें, जैन कुरैशी साहब माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे समझदार नौजवान हैं, ये बता दें कि सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। क्या ये 2 हफ्ते के लिए जो मैंने गुजारिश की है कि सिक्योरिटी ऑडिट होना है, फिर बम डिस्पोजल ऑपरेशंस होने हैं, स्वीपिंग होनी है, फिर सेंसिटाइजेशन है जो ऑफिशियल्स की और जो लोग अंदर आते जाते हैं उनके लिए, फिर जो है वो मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स बनाने हैं, फिर जो कुछ वायर्स वगैरह का वो करना चाहते हैं ताकि खुदा न खास्ता को अंदर एंटर ना हो सके। ये तमाम मामला पूरा। नाजरीन, आपने देखा आज की इस गर्मा गर्म बहस में कैसे लफ्जों की जंग ने पूरे सियासी माहौल को हिलाकर रख दिया। नदीम मलिक के सवालात, सख्त जुमले और तबाहकुन जवाब ने प्रोग्राम को आखिरी हद तक सनसनीखेज बना दिया। अब आपकी क्या राय है? क्या वाकई ये बयान सियासत में नया तूफान लाएगा या फिर सिर्फ एक सियासी जंग है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन, तगड़ी और धमाकेदार सियासी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नए इंकिशाफ और नई बहस के साथ। अल्लाह हाफिज।